या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की मंगलमयी शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की हमें पूजा करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, कौन से मंत्र का आज हमें जप करना चाहिए, माँ का प्रिय रंग कौन सा है और कौन सी वस्तु का भोग लगाने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और अंत में सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कहानी। सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आज की इस वीडियो में ये सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और उनकी पूजा से समस्त प्रकार के डर समाप्त हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी का ये स्वरूप परम शांतिमय और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो कैसा है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, पहले ये जान लेते हैं। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। शिवजी से विवाह के बाद माँ ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू किया था, इसलिए माँ पार्वती को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ का ये स्वरूप तपे हुए सोने के समान कांतिमय, चमकीला और तेजस्वी है। चेहरा शांत और सौम्य है। इस रूप में माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में कमल का फूल, एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार, एक में धनुष, एक में बाण है। उनका एक हाथ हृदय पर, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में भक्तों के कल्याण के लिए रहता है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली होती है। इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव कांप उठते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप भक्त के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। माँ अपने सच्चे भक्तों के दुखों और कष्टों का निवारण करती है। उनकी आराधना से डर का सामना नहीं करना पड़ता और कठिन समय में भी धैर्य बना रहने का आशीर्वाद माता अपने भक्तों को प्रदान करती है। माता के सच्चे हृदय से प्रार्थना करने से माँ प्रसन्न होकर शीघ्र फल देने वाली है। माँ चंद्रघंटा की तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उनकी निरंतर तत्परता को दर्शाती है। जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, अत्यधिक तनाव लेने लगते हैं, ऐसे लोगों को माँ चंद्रघंटा की भक्ति करनी चाहिए। अब नवरात्रि के तीसरे दिन कैसे करनी है माँ चंद्रघंटा की पूजा, तो देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन सर्वप्रथम आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना है। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब तुलसी माता की पूजा करनी है। अब माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करते हुए माता के सम्मुख धूप और दीप प्रज्वलित करने। अलग अलग तरह के पुष्पों को माता को अर्पित करें। अब अक्षत, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाएं, फिर माँ को भोग लगाएं। प्रार्थना करते हुए मंत्रों का जप करें। इसके बाद माता की कथा को अवश्य पढ़ें और सुनें। अंत में माता की आरती करें। इस तरह माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस के साथ सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और बीज मंत्र है, ऐं श्रीं शक्तये नमः। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये रंग माता का प्रिय रंग है। अब माता को पुष्प कौन सा अर्पित करना है, तो माँ को सफेद कमल या फिर पीले गुलाब की माला अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता को कौन सा भोग आपको अर्पित करना है, तो माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना आज अति उत्तम रहता है। तो आइए अब माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करते हैं
किंतु उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी माता से हम प्रार्थना करते हैं। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तो भक्तों, ये थी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की कथा और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपने अगले वीडियो में मैं माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे निवेदन है कि आने वाले वीडियो के भी आप अवश्य देखिएगा। इसके लिए यदि आपने नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।